हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10वीं का मैथ प्रश्नावली 12.1। तो चलिए यहाँ प्रश्न 1 देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 आपका कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। यानी आपसे पूछा क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी ये दो वृत्त खींचे हुए हैं, इन दोनों वृत्तों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो बड़ा वाला वृत्त होगा ये दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों परिधियों के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपका आर छोटा वृत्त है, तो छोटा वृत्त ये R1 हो गया, ये छोटा वृत्त का R2 हो गया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों परिधियों को जोड़ेंगे तो ये वाला बड़ा वृत्त आपका निकल के आएगा। यहाँ बड़े वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा वो बड़ा R हो जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देख लेना है। यहाँ पर दिया है, दिया क्या है, हल में यहाँ पर लिख लीजिएगा दिया है। ठीक है, तो क्या दिया क्या है, तो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है। यानी R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। यानी R1 आपका कितना दिया हुआ, 19 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। अब मानेंगे क्या, तो बड़े वृत्त के लिए हमने मानेंगे त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, बड़का R हो जाएगा। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या हम जो है बड़ा R मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी आपको यही त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी R बराबर हमको क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जब आप चलिएगा तो छोटे दोनों वृत्तों की परिधि यहाँ पर लिख देंगे। छोटे, ये जो छोटा आपका दोनों वृत्त दिख रहा है ना, तो छोटा दोनों वृत्तों की परिधि बराबर क्या है, बड़े वृत्त की परिधि है। ठीक है, बराबर बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ देख लेते हैं, छोटे दोनों वृत्तों की परिधि लिख लेते हैं। तो छोटे दोनों वृत्तों की परिधि क्या होगा, तो परिधि क्या होता है आपको पता है। यहाँ पे परिधि की बात करें तो यहाँ पे होता है 2πr होता है, वह बड़े वृत्त का हो या छोटे वृत्त का हो। तो यहाँ पर छोटे वृत्त के लिए हमने क्या माना है, R1 और R2 माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr1 + 2πr2 बराबर क्या होगा, बड़े वृत्त का क्या होगा, 2π बड़का R। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2π, क्योंकि इसमें भी 2π है और इसमें भी 2π है। तो यहाँ पे 2π कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस यहाँ पे बचेगा R2 बराबर यहाँ पे 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2π से 2π यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो आपका बच्चा R1 + R2 बराबर R बचा। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है बड़े वृत्त का। तो यहाँ पे R1 कितना दिया था आपका, 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 19 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, प्लस R2 कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, R। तो 19 और यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 28 सेंटीमीटर बराबर R। यानी बड़े वृत्त का जो त्रिज्या निकल के आ गया वो आपका कितना होगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, यह जो है सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड वाला हो या यूपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है विरीत का ये प्रश्न। ठीक है, तो ये अक्सर जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी दो त्रिज्याएं दिया हुआ है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इसमें जो है क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे जो है दो वृत्त है। ठीक है, दो वृत्त है और इस वृत्त का योग यानी यहाँ पे R1 हो गया, ये हो गया त्रिज्या R2 हो गया, और दोनों वृत्तों के क्या जी योग जो है, क्षेत्रफलों का योग जो है वो बड़े क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल में दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या है, तो आपका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या हमने क्या माना है, R1। तो R1 बराबर कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है मानेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए हमने क्या मान लिया, बड़ा R मान लिया। ठीक है, बड़ा क्या मान लिया, R मान लिया। अब इसके बाद करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। यानी ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और हमें इसी का त्रिज्या बोला है ज्ञात करने के लिए। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हमें बड़े वृत्त का त्रिज्या निकलना है ना, तो यहाँ वाट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखिएगा छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो छोटे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे पाई R स्क्वायर, यहाँ पर R1 कर देते हैं, पाई R स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई R स्क्वायर 2। ठीक है, बराबर बड़े वृत्त के लिए क्या पाई R स्क्वायर है ना। चलिए अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा आपका, तो पाई कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से पाई कॉमन जब आप निकाल लीजिएगा तो आपका बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R1 का मान रख लेते हैं। तो R1 का मान हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 कितना दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बड़का R तो हमको निकलना ही है। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होगा, देखिएगा यहाँ 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बराबर R का स्क्वायर। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर बड़का R का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 100 बराबर R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो होगा आपका ये स्क्वायर अगर इधर लाते हैं बराबर के तो इधर ओवर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 100 बराबर R का R हो जाएगा। तो 100 का जो होता है वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा बराबर R, यानी R बराबर 10 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका क्या जी, बड़े वृत्त की त्रिज्या। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू।